नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एमपी में 12वीं बोर्ड परीक्षा भी रद्द। सीबीएसई के बाद शिवराज सरकार का फैसला, मंत्री समूह ढूंढेगा रिजल्ट तैयार करने का तरीका। भोपाल में स्मार्ट सिटी पार्क में पूर्व राज्यसभा सदस्य कैलाश नारायण सारंग की स्थापित की जाएगी प्रतिमा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा एक्सप्रेसवे को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ की चर्चा। नर्मदा एक्सप्रेसवे पर सीएम शिवराज की बैठक। जबलपुर में बनेगा ब्लैक फंगस का इंजेक्शन। उमरिया डुंगरिया स्थित रेवा क्योर लाइफ साइंसेज कंपनी को मिला लाइसेंस। 4.5 करोड़ की लूट के मामले में नया मोड़। सतना के पूर्व मंत्री के भाई की रिपोर्ट से 1 किलो ज्यादा सोना बरामद। फरार 2 आरोपी 7 लाख नगद व 50 लाख की सिल्ली के साथ गिरफ्तार। एमपी में कई जगह ओले बारिश। मंदसौर के सीतामऊ में गिरे ओले। सागर में बारिश। मौसम विभाग ने कहा प्री मानसून का संकेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ड्रीम प्रोजेक्ट नर्मदा एक्सप्रेसवे को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों के साथ एक्सप्रेसवे को लेकर चर्चा की। आपको बता दें, नर्मदा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। मैपिंग भी करनी है, किस किसान को ये दी जा सकती है। सर, सहमति का जहाँ तक प्रश्न है, मंत्री जी ने कल पूछा था कलेक्टर से कि क्या आपका फीडबैक है। तो शिवपुर कलेक्टर का कहना था कि लगभग 1/3 लोग तैयार हो जाएंगे, बाकी को समझाना पड़ेगा। मुरैना कलेक्टर ज़्यादा डाउटफुल नहीं माने, तो मुआवजे की बात करेंगे या स्पेशल पैकेज की बात कर सकते हैं। और फिर ये भी केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई 12वीं की परीक्षा कैंसिल होने के बाद अब मध्य प्रदेश की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की बैठक के बाद बुधवार को ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बच्चों पर परीक्षा का मानसिक बोझ डालना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बनेगा या अन्य कोई तरीका यह तय करने के लिए मंत्री समूह गठित किया गया है। वे एक्सपर्ट से राय लेकर रिपोर्ट देंगे। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर, जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे, ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों का विचार करके रिजल्ट्स का तरीका तय करेगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हमने पहले ही ना कराने का फैसला लिया था। 10वीं के बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी पार्क में भारत भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश नारायण सारंग की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान सारंग की जयंती के मौके पर किया। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास पर पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सारंग की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। उनका स्मरण करते हुए कहा कि सारंग कुशल संगठक, योग्य प्रशासक, लेखक, चिंतक, पत्रकार, कवि, शायर क्या नहीं थे। उनकी जयंती पर अनेकों स्मृतियां मन मस्तिष्क में कौंध रही हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं।
खबर उज्जैन से है, जहां महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान कई प्राचीन अवशेष और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वहीं पुरातत्व विभाग की टीम ने बुधवार को इन अवशेषों का निरीक्षण किया। टीम को निरीक्षण के दौरान 11वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष मिले। बताया जा रहा है कि 1228वीं में ये मंदिर को ध्वस्त किया गया था। ये सभी अवशेष इसी मंदिर के हैं। प्रमुख सचिव संस्कृति एवं आयुक्त पुरातत्व के निर्देशों के परिपालन में पुरातत्व विभाग द्वारा एक टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा आज यहाँ महाकाल परिसर में जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें कुछ पुरा सामग्री मिली है, उसका निरीक्षण किया गया। तो किस तरह की प्रतिमा है? इसमें जो निरीक्षण में अवशेष मिले हुए हैं वो एक इस तरह जो उत्तरी वाला पोर्शन है, उत्तर पोर्शन में किसी 12वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष हैं। जो मंदिर ध्वस्त हो गया है उसमें स्तंभ खंड हैं, शिखर के हिस्से हैं, रथभाग के हिस्से हैं और वास्तुखंड के हिस्से हैं। कुछ गणेश जी की प्रतिमा? हाँ, जो गणेश जी की नहीं है वो प्रतिमा जो चारों तरफ बनी हुई है वो भारवाही कीचक है। वो एक विशाल मंदिर के स्तंभ के ऊपर लगाई जाती थी। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर मंदिर जो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। खबर छतरपुर से है, जहां खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा खजुराहो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खजुराहो अस्पताल का निरीक्षण किया और सेवाही संगठन के माध्यम से लोगों को राशन वितरित किया। वहीं राजनगर में रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें युवा पत्रकार समीर अवस्थी ने आगे बढ़कर रक्तदान किया, जिसको देखते हुए सांसद सहित जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने इस नेक कार्य की सराहना की। काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। और एक जागरूक युवा होने के नाते और मैं पत्रकार भी हूँ और देखता हूँ जिस तरीके से डॉक्टर्स और पूरा प्रशासन प्रयास में लगे हुए हैं कोविड के दौर में, तो मुझे लगता है कि हर एक युवा को आगे आके ब्लड डोनेट करना चाहिए। खबर होशंगाबाद से है, जहां कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई कि जवान आने वाली बाढ़ की तैयारियों में लग गए हैं। सेठानी घाट पर होमगार्ड के जवानों को बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 जिलों होशंगाबाद, हरदा और बैतूल से आए जवानों को बाढ़ आपदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि आगामी दिनांक 15 जून 2021 से आने वाले मानसून को देखते हुए किया जा रहा है। संभाग के होमगार्ड सैनिकों को बाढ़ और आपदा के दौरान बचाव कार्य और राहत कार्य के लिए आज नर्मदा घाट सेठानी घाट पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट RKS चौहान सैनिकों को रबड़ बोट खोलने, लगाने और उसे चलाने के तरीके के बारे में व्यवहारिक ढंग से जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा पानी में काम करते समय लाइफ जैकेट का उपयोग और डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाया जाता है और बचाने के बाद उसे कैसा उपचार दिया जाता है, विधि तरीके से सैनिकों को बताया जा रहा है। आइए हम आज RKS चौहान साहब से मिलते हैं, बात करते हैं कि किस किस तरीके का उन्होंने और प्रशिक्षण वो लोगों को दिए जा रहे हैं। सर, हम लगभग संभाग से कितने लोग यहाँ पे आए हैं और लगभग कितने लोग हैं यहाँ पर, और इनको कब से कब तक के लिए हम प्रशिक्षण दे रहे हैं? कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान डायरेक्टर जनरल श्री दोहरी साहब द्वारा निर्देशित किया गया है कि संभाग से 5 जवानों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। तो उसी के अंतर्गत 5 बैतूल से, 5 हरदा से और 5 हमारे होशंगाबाद से, ऐसे 15 जवानों का 1 तारीख से 15 तारीख तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें नाव को तैयार करना, उसके इंजन के संबंध में जानकारी देना, नाव का चालन हमारे यहाँ के प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है, और डूबते हुए व्यक्ति को कौन कौन विधि से अपन कैरी करके पानी से बाहर तक लाते हैं। यदि पानी में डूब गया, पानी अंदर चला जाता है पेट से, तो किन किन विधियों के द्वारा उनका किस तरह से पानी निकाला जाता है, इसके बारे में विशेष रूप से बताया जा रहा है। अंडर वाटर रेस्क्यू, जैसे कोई डूब जाता है तो किस प्रकार से पूरी टीम जाती है और उसको कैसे सर्च करता है, तो सर्च ऑपरेशन भी इसमें सम्मिलित है। इत्यादि इन विषयों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इनको 15 दिवस में दे दी जाएगी, और जो प्रशिक्षण लेके जाएंगे ये अपने अपने जिलों में
जाके 5-5 लड़कों को जो बुलाए हैं, ये जाके वहाँ पर और ऑर्गेनाइज करेंगे ट्रेनिंग। तो जो 5 लड़के गए हैं, ये 50 लोगों को ट्रेंड कर सकते हैं, ताकि आगामी मानसून और वर्षा ऋतु को देखते हुए ये बहुत ही अच्छे रूप से कार्य करें। होशंगाबाद से दुर्गा सिंह राजपूत, के न्यूज़ इंडिया के लिए। और बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बंदरगढ़ में दलित परिवार व महिला पर की गई बर्बरता घटना पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिवार सांत्वना देते हुए उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखन पटेल और कार्यवाहक अनीस खान ने उचित कार्रवाई को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। जो ये घटना घटित हुई है, इस घटना को क्षेत्रीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के संरक्षण के कारण प्रशासन यहाँ उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। आज वह कमेटी की तरफ से हम लोगों ने वहाँ उस पीड़ित परिवार से बात की, महिला से बात की। ये प्रथम दृष्टा समझ में आया है कि इस पूरे के पूरे मामले को प्रशासन जो है उस पीड़ित को न्याय दिलाना नहीं चाहता, क्योंकि इस मामले में राजनीतिक रूप से सत्तारूढ़ दल के लोग शामिल हैं। अनुसूचित जाति जनजाति संघ के जो संगठन हैं उनके द्वारा ये आवेदन दिया गया। पिछले दिनों राजनगर में जो घटना हुई है, अनुसूचित जाति जनजाति के महिला के संबंध में मारपीट से संबंधी FIR हुई है, उसमें इनका ये कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इसमें महिला के बयानों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही है वो की जाएगी। खबर इंदौर से है, जहां गरीब परिवारों के लिए 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना भारी पड़ गया। अनलॉक 1 के शुरू होने के एक दिन पहले ही प्रशासन के द्वारा ज्यादती शुरू कर दी गई। सोमवार को सुबह तिलक नगर से 3 सब्जी बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें जमानत होने पर भी कल देर रात तक जेल से नहीं छोड़ा गया। इन सब्जी विक्रेताओं के परिजनों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस का एक दल आज उनके घर पर पहुंचा। क्या आश्वासन दिया है और क्या करेंगे? सर, आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे देखिए इंदौर शहर में पहले भी बुजुर्गों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, फिर एक 60 दिन से लॉकडाउन चल रहा। लॉकडाउन के बाद जो गरीब ठेले वालों को लगातार बेचारे अपने रोजी रोटी के लिए जो बेचारे तरस गए थे, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनका परिवार भूखा मर रहा है, उन परिवारों को जो पाँव से अपंग है, माँ बाप दोनों, जिसका जमाई बेचारा से कमाता था, उसको भी ले आके 4 दिन जेल में पटक रखा। उनके परिवार का आप देखा हो वीडियो कि दोनों पाँव नहीं है, माता के भी नहीं है, पिता के भी नहीं, उसका जमाई बेचारा उनकी सेवा कर रहा था, उसको 4 रोज से बंद कर रहा था। पूरा मोहल्ला उनके साथ में है। खबर भोपाल से है, जहां कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर सियासी गर्मी साफ दिखाई दे रही है।
दमोह उपचुनाव से मिली हार के बाद बीजेपी में खासी बेचैनी है। सूत्रों की माने तो पार्टी एक वर्ग हार से खासा नाराज है और ऐसी हालत में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत को मुश्किल माना जा रहा है। आपको बता दें, 2 दिन पहले प्रदेश के गृह मंत्री, जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नरोत्तम से लगभग 1 घंटे तक बातचीत की थी। परिवार में बैठने आया था मैं, और पत्रकार मित्र भी गए, पॉलिटिकल मित्र भी गए हमारे। मैं चूँकि बंगाल में बिजी था तो मैं आ नहीं पाया था, तो 2 दिन से सब मित्र परिवार में ही घूम रहा था। और जहाँ फिर जाते हैं वहाँ राजनीतिक व्यक्ति, तो राजनीतिक चर्चा तो होती है, तो ऐसा कोई नया हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। बस सिर्फ सामान्य जो चल रहा है उसको तो सच। खबर दतिया से है, जहां इन दिनों रेत माफियाओं के हौसले बहुत ही बुलंद हैं। जिले की नदियों पर पनडुब्बी चलाकर रेत उत्खनन अब आम बात हो गई है। जहां कंदरपुरा खदान जो वन विभाग के अंतर्गत आती है, रेत माफियाओं का एक तरह से वहां कब्जा हो गया है। इसी खदान पर कुछ दिन पूर्व स्पेशल फोर्स के जवान को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। तो वहीं आज भी रेत माफियाओं के द्वारा रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए गठित दस्ते में शामिल 2 आरक्षकों को गोली मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक आरोपी अभी अज्ञात हैं। दोनों पुलिसकर्मी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वाले का जो फायरिंग हुई वो क्या मामला है? कल रात को जो फ्लाइंग स्क्वाड रहता है माइनिंग अवैध माइनिंग को रोकने के लिए जो बनाया गया है, वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किया गया उनकी गाड़ी के ऊपर। उसमें से कुछ हिस्सा जो बुलेट का है वो लगा है हमारे कांस्टेबल को भी। अभी वो उपचाररत है, ठीक है, खतरे के बाहर है। आरोपी कौन थे, किन घटनाक्रम में ये किस एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम हुआ है, इस पर एफआईआर में विवेचना के बाद ही कुछ पता लग पाएगा। अभी नामजद आरोपी। खबर उज्जैन से है, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन में धारा 144 लागू करते हुए पूरे जिले में लॉकडाउन लगा दिया। इसी के साथ मंदिर और सार्वजनिक जगह पर आम जनता के प्रवेश को लेकर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई थी। इसी दौरान महाकाल मंदिर में दर्शन कराने को लेकर पुजारी और मंदिर के 2 कर्मचारियों की भूमिका सामने आई, जिसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने सीसीटीवी के माध्यम से घटना की सत्यता जानी। इसी के चलते मंदिर प्रशासक जितेंद्र सिंह चौहान ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर मंदिर के 2 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। देखिए, एक हमारे पास में सूचना आई थी और सीसीटीवी में भी हमने देखा कि किसी व्यक्ति को दर्शन कराए गए थे, और ये लॉकडाउन के समय जब मंदिर पूरी तरीके से बंद है, इस प्रकार की चीज़ें होना बिल्कुल भी स्वीकार्य योग्य नहीं है। उस फुटेज में 1-2 मंदिर के कर्मचारी भी दिख रहे थे, तो उन दोनों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से प्रशासक के द्वारा समाप्त करी गई हैं। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने योग गुरु बाबा रामदेव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रामदेव बाबा ने डॉक्टर और एलोपैथी का मजाक उड़ाया है, जिसको लेकर रामदेव बाबा पर मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामदेव बाबा के साथ ही आचार्य बालकृष्ण की जब तबीयत खराब होती है तो वे एम्स में जाकर अपना इलाज कराते हैं। आचार्य बालकृष्ण को जब तकलीफ होती है और जब हार्ट अटैक होता है तो एम्स से में जाकर इन्हीं डॉक्टरों के शरण में जाकर अपना ऑपरेशन कराने को मजबूर होना पड़ता है। तो इसलिए इस देश के जो एलोपैथी सिस्टम है उसका मजाक न उड़ाएं। बाबा को जो लोगों का सम्मान मिला है उस सम्मान को पचा पाए, उसको स्वीकार कर लें। इस तरह की भाषा बाबा को बहुत नुकसानदायक कहलाएगी। टीम पाथ फाउंडेशन आज विश्व की सबसे उन्नत कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट की 10,000 यूनिट्स की पहली खेप सरकार को प्रदेश भर में उपयोग के लिए भेंट की है। इस कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट से कोरोना की रिपोर्ट 15 मिनट में मिल जाती है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे सहित संभागायुक्त प्रवीण शर्मा और स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। इस कोविड में, इस आपदा में, इस महामारी में, इस संकट में एक संजीवनी का काम करेंगे। प्रतिदिन हम टेस्टिंग कम लगभग इंदौर में 10,000 होती है और उसके आधार पर नतीजे आते हैं। वो हमारी रिपोर्ट 24 घंटे में आती थी।